नमस्कार, मैं हूं अरुण जोशी और दिल्ली में चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की शानदार वापसी हुई है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। एक लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हुई है, यानी 27 साल के बाद सफलता का स्वाद भारतीय जनता पार्टी ने चखा है। इसमें मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी बहुत कम वोटों से जीत पाई है, मार्जिन पे रही। और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, साथ ही उनके उप मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए हैं और सत्येंद्र जैन चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता जीते हैं और भाजपा की बड़ी जीत हुई है और भाजपा पूरी बहुमत के साथ सत्ता में आती दिख रही है। प्रदीप कुलश्रेष्ठ, इस बारे में बताइए आप। मेरा ये मानना है कि एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा ये है कि जब अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट छोड़ के आतिशी को दी तो उसने कहीं ना कहीं इनके मैंडेट पे फ़र्क डाला है। तीसरा ये है कि सत्ताएं आती जाती रहती हैं और 27 साल तक मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को इसका लाभ मिल पाया तो ये बहुत बड़ी मशक्क़त थी जिसको बीजेपी ले पाई। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा और किस तरह से आगे दिल्ली की जो जनता है लाभान्वित होगी, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अन्य राज्यों के चुनाव से अलग होता है। दिल्ली का जो वोटर है वो डिलीवरी पे काम करता है और कहीं ना कहीं केजरीवाल ने जो डिलीवरीज दी थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्तर पर जाकर चैलेंज का कारण बनेंगे। हालांकि उन्होंने बोला है कि वो सब चीज़ें मेंटेन करेंगे, अब वो किस हद तक मेंटेन कर पाते हैं ये सब निर्भर करता है। पर सर्टेनली सत्ता बदली है, 27-28 साल बाद ये लोग वापसी में आए हैं। पहले भी लगातार एक विशेष मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। सुराना साहब 2 साल के करीब काम करके गए, साहिब सिंह वर्मा को जाना अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और उसके बाद सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बन पाई। तो यहाँ इनको स्टेबल गवर्नमेंट देनी होगी और चेहरा ऐसा लाना पड़ेगा जो दिल्ली के लिए सूट करता हो, ये बहुत ज़रूरी होगा। आज हम चर्चा करते हैं कि क्या कारण रहे भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के और आप के सत्ता से बाहर जाने के। तो सबसे पहले हम इस बारे में कहना चाहेंगे कि एक सत्ता विरोधी ही एक लहर होती है। एक लंबे समय तक सत्ता में कोई पार्टी रहती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जनादेश जाता है और आप इसको झेल नहीं पाई, संभाल नहीं पाई और अंततः आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। इसके साथ ही आप जनता की अपेक्षाओं पर भी खरी नहीं उतरी। दूसरा एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि भ्रष्टाचार और घोटाले आप सरकार में काफ़ी होते रहे। शराब घोटाला बहुत बड़ा मसला बन के उभरा और उप मुख्यमंत्री को इसके लिए जेल भी जाना पड़ा और जनता में एक बहुत गलत मैसेज गया कि ये जिस साफ सुथरी छवि लेकर आप सत्ता में आई थी और उसके बाद ये उसी ही गंदी राजनीति में उलझ गई और कई सारे आरोप, शिक्षा का घोटाला है, शराब घोटाला है और प्रशासनिक असफलताओं का बेसिक आरोप इन पर लगता रहा और अंततः उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ा। और तीसरा बड़ा कारण हम ये कह सकते हैं कि केंद्र और एलजी से लगातार टकराव भी होता रहा। आपके मुख्यमंत्री के साथ, केंद्र सरकार के साथ और एलजी के साथ लगातार विरोधी वक्तव्य आते रहे, प्रशासनिक काम प्रभावित हुआ, लोग खुद परेशान हुए और उसका परिणाम यह निकला कि ये आप परिणाम हम देख रहे हैं कि सत्ता से विमुख होना पड़ा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी की छवि है वो इसमें बहुत मददगार साबित हुई। एक मजबूत नेता की छवि एक वैश्विक स्तर पर नरेंद्र मोदी ने अपनी पहचान बनाई है और इसके साथ ही कश्मीर मुद्दा भी लोगों के दिमाग में रहा। इसके साथ ही हिंदुत्व और सनातन और राम मंदिर का जो मुद्दा रहा, राम मंदिर बनाने के बाद भी लोगों में एक छवि बनी निश्चित रूप से और उसका परिणाम ये रहा कि आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ा।